ओम शांति। आज 21 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं और आज बाबा ने बहुत ही नशे की बात हम सबको याद दिलाई। तुम बच्चों को सदा ये नशा रहे कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान स्वयं मुझे पढ़ाते हैं। इस नशे में रहो तो आपकी रॉयल चलन से बाबा का नाम बाला होगा। बाबा की महिमा और श्री कृष्ण जी की महिमा, इन दोनों में क्या अंतर है वो अच्छी रीति समझाना है। एक सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति पानी है तो उसके लिए बाबा को याद करने की आदत डालनी है। माया याद करने नहीं देगी। माया बीच बीच में परीक्षा लेती है। बहुत बच्चे आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। बाबा ने हमें बेहद का संन्यास सिखाया है तो बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। कई बच्चे देहाभिमान में आ जाते हैं, व्यर्थ की बातों में चले जाते हैं, दुनियावी बातों में रहते हैं, उन्हें बाबा की याद भी नहीं रहती, मुरली भी भूल जाते हैं और बैज लगाने में भी कई बच्चों को लज्जा आती है। ये भी देहाभिमान है। बाबा आकर सत्य गीता ज्ञान देते हैं। बाबा का सत्य परिचय सबको देना है। सभी आत्माएं उस परम पिता को बुलाती हैं पर उन्हें जानती नहीं। बेहद का सन्यासी बनकर रहना है। ना तो घर बार छोड़ना है, ना कारोबार छोड़ना है, लेकिन बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को भूल जाना है। बाबा का दिया हुआ महामंत्र मन मना भव मध्याजी भव, ये याद करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्याजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। बाबा को यथार्थ पहचान कर याद करो, सबको बाप का परिचय दो। क्वेश्चन है, किस नशे के आधार पर तुम बाबा का शो कर सकते हो? किस नशे के आधार पर तुम भगवान का शो कर सकते हो? नशा हो, हम भगवान के बच्चे हैं। 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान मुझे पढ़ाते हैं। आपने कहा इस नशे में रहो। हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। हमें सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर हैं। हमें अपनी रॉयल चलन से बाबा का नाम बाला करना है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ओम शांति। ये गीत तो गाए हुए हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता ये भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है, सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। ये महिमा किसी मनुष्य की नहीं। अगर श्री कृष्ण के लिए कहें तो उनको गाली कोई दे ना सके। मनुष्य ये भी नहीं समझते श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में ना श्री कृष्ण को लगते हैं, ना गीता के भगवान को। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसी को भी पता नहीं। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा ना सके। ना ईश्वर को ना श्री कृष्ण को गाली दे सकते। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की महिमा इतनी नहीं है क्योंकि वो शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है इसलिए उसकी महिमा ज्यादा है। अरे लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसे ही गाएंगे, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को फिर द्वापर में दिखाया। समझते हैं ये महिमा परंपरा से चली आई। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। ये तो ईश्वरीय नॉलेज है जो हम सुन रहे हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने राम राज्य स्थापन किया। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं,
बाबा आकर इन सब की समझ देते। सारा मदार है गीता पर, गीता में ही रॉन्ग लिख दिया। कौरव और पांडवों की लड़ाई तो लगी नहीं तो अर्जुन की बात ही नहीं। ये तो बाबा समझाते, पाठशाला में पढ़ाते। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़ा ही होगी। हाँ, यहाँ माया रावण से युद्ध है। हर एक आत्मा अपने विकारों से युद्ध कर रही है। इस समय ये युद्ध निरंतर चल रही है। हर एक आत्मा की अपने अंदर के विकारों के साथ उन पर जीत पानी है। माया जीते, जगत जीत बनना है। परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नूंदी ऐसी है, उन्हों को पिछाड़ी में जाके समझना है। और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पितामह आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं। शास्त्रों में बहुत बातें लिख दी। माताओं को उनके पास जाके टाइम लेना चाहिए। बोलो हम आपसे इस संबंध में बात करना चाहते हैं। ये गीता तो भगवान ने गाई है, भगवान की महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको इस बात में संशय आता। रुद्र भगवान उवाच, उनका ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते श्री कृष्ण भगवान उवाच, भगवान तो वास्तव में एक को कहते हैं। उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा ये है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाबा कहते बेहद का संन्यास करो, दे सही दे के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझो, मन मना भव, मध्याजी भव। बाबा समझाते तो बहुत अच्छी रीति है। गीता में श्रीमत भगवान उवाच, श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है, जिसने राजयोग सिखाया। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो, एक धर्म की स्थापना हुई। सत्युग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो श्री कृष्ण ने नहीं, भगवान ने स्थापन किया। उन्हीं की महिमा है। उनको त्वमेव मातस्य पिता कहते हैं। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो, भगवान ही लिबरेटर गाइड है जो सबको ले जाते हैं। भगवान ही लिबरेटर है, गाइड है जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश सबको ले जाना ये शिव का ही काम है। सुप्रीम अक्षर बड़ा अच्छा है तो शिव परम पिता परमात्मा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग। दोनों को सिद्ध करके बताना है। शिव तो जन्म मरण में आने वाला नहीं है, वो पतित पावन है। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते। अब परमात्मा किसको कहा जाए ये भी लिखना चाहिए। परम पिता किसे कहा जाए लिखना चाहिए। बेहद बाप को न जाने के कारण ऑर्फन दुखी बन गए। सत्युग में जब धन के बन जाते जरूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो, मुझसे वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसा कहते, महिमा पूरी लिखनी है। शिवाय नमा, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्र को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अच्छी रीति सृष्टि चक्र समझेंगे, स्वर्गवासी बन जाएंगे। जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उनको बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए कि मनुष्यों को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवान वाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्षर भी है। बेहद का बाप कहते मेरे बनो। फादर शोज सन, सन शोज फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के तो सब बच्चे नहीं हो सकते। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद बाप के हम बच्चे हैं। राजा के बच्चे राजकुमार की तुम चलन देखो कितनी रॉयल होती है। राजा का बच्चा है कोई, राजकुमार है, उसकी चलन कितनी रॉयल होती है। परंतु उस बेचारे पर, श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिए। कहेंगे भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ हम भी हैं, परंतु अभी हम संगम पर हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम उनसे पढ़ रहे हैं। भगवान वाच, तुम्हें राजयोग सिखाता हूं। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है ना। परम पिता परमात्मा को याद किया, ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और बैकुंठ देखेंगे। ये तो जानते हो हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। हम सब आत्माएं निराकारी दुनिया की रहने वाली हैं।
परम धाम से यहाँ आकर पार्ट बचाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने के लिए माथा मारते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते। बाकी मून आदि में कुछ है नहीं। बातें बड़ी अच्छी हैं, समझाने की युक्ति चाहिए। हमें शिक्षा देने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है, वो तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पढ़नी है। ये रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिसमें सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छी हैं, परंतु शायद अभी देरी है। ये पॉइंट भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा, दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना कोई सिखा ना सके। ऐसे से पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव, मध्याजी भव। यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे ना। मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा बाप कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा ना सके। याद करने की आदत डालनी है, अंडरलाइन करेंगे। अभ्यास बना लेना है। अभ्यास करते करते आदत बन जाए। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी, परंतु माया याद करने नहीं देती। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। फिर बाबा ने फिर से मुलाकात की। सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस होती है। किसको बाप का परिचय देना बहुत सहज है। रात्रि क्लास है। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल भक्ति करते करते थक गए, पुरुषोत्तम संगम युग पे ज्ञान मिलता। ज्ञान योग से तुम रिफ्रेश होते हो। जानते हो पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती, परंतु नहीं, चेंज होती है। यही नर्क पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है ये भी तुम जानते हो। तुम्हें डिटेल में समझाया गया। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइननेस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं, चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानुवाच भी है, आश्रयवत सुनंती कथंती। यहाँ है माया से युद्ध, माया से मरकर ईश्वर का बनते, फिर ईश्वर से मरकर माया के बन जाते। ऐसे बहुत है। बाबा के पास आते हैं, फिर चले जाते हैं, माया के बन जाते। एडॉप्ट हो फिर फारकती दे देते। माया बड़ी प्रबल है, भूतों को तूफान में ले आती। बच्चे भी समझते हार जीत होती है, ये खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अब तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने तो पक्का बनना चाहिए। देखते हो माया कितना टेम्पटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खलास हो जाता। ध्यान दीदार की इच्छा रखते हैं, फिर वहां पर भी खेल खलास हो जाता। तुम बच्चों की बुद्धि में है 84 का चक्र लगाकर पूरा किया। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अभी शूद्र से ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं, ये भूलना नहीं। ब्राह्मण है फिर हम देवता बन जाते, ये बात भूलना नहीं। अगर ये भी भूलते हो तो पांव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में लग जाते हैं। मुरली भी याद नहीं रहती। दुनियावी बातों में चले जाएंगे तो मुरली याद नहीं रहती। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है, ये भी वंडर है। कई बच्चों को बैज लगाने में लज्जा आती, ये भी देहाभिमान है ना। गाली तो खानी है। ये बैज बाबा कहते ये तो आपका सुरक्षा कवच है। नियम धारणाओं पर चलते हैं, बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, तो ये बैज लगा के रखना है। पर कईयों को लज्जा आती है, लगाते ही नहीं, देहाभिमान है। जिन्हें मिला हुआ उन्हें लगा के रखना, जिन्हें नहीं मिला हुआ है उन्हें योग्य बनना है कि हम बैज ले सकें। सेंटर पर अपनी निमित्त आत्माओं से सारे नियम धारणाएं पूछकर उन्हें फॉलो कर फिर बैच लेना है। बाबा ने कहा अगर कई बच्चों को लज्जा आती है तो ये भी देहाभिमान है। गाली तो खानी है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई? सबसे जास्ती गाली खाई शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने,
फिर सबसे जास्ती गाली खाई श्री राम ने, नंबरवार है। डिफेम करने से भारत की कितनी ग्लानि हुई। तुम बच्चों को डरना नहीं। अच्छा बाप दादा का याद प्यार, नमस्ते, गुड नाइट। धारणा के लिए सार। बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। फादर शोज सन, सन शोज फादर। सबको बाबा का सत्य परिचय देना है। पिता से बच्चों का शो होता है, बच्चों से पिता का होता है, तो बाबा का सत्य परिचय देना है। सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान है मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा के खेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना, शुभकामना देने से, शुभ दुआएं देने में बिजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। एक समय में अनेकों की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इसी नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। अटेंशन से सुनेंगे। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि ये तो जादू ही हो गया। मनसा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने में बिजी रखो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएगी। पुरुषार्थ में कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इस नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज ही तैयार हो जाएगी। स्लोगन है बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे, निर्विकारी बनेंगे। बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे निर्विकारी बनेंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य। कलयुगी ऐसार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में चलना किसका काम है? सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है? इस कलयुगी संसार को ऐसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं। जो सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं, क्योंकि सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए सृष्टि को भय का सागर, कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा में भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है जरूर कोई अभय निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का संसार कहते हैं, सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनिया 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी कलयुगी ऐसार दुनिया। एक तरफ सतयुगी दुनिया, दूसरी तरफ कलयुगी ऐसार दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं विशेषता संपन्न आत्मा हूं। भ्रिकुटी सिंहासन पर अपने ज्योति बिंदु रूप को देखें। मैं एक विशेष आत्मा हूं जिसे भगवान ने चुना, अपना बनाया, अपना भाग्य बनाने के लिए कलम दी। बाबा ने मुझे सिखाया, मुझे मनसा और वाचा सेवा साथ साथ करनी है। सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं।
संगठन बाबा का है, परिवार बाबा का है। बाबा की शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। सबके लिए शुभ भावना। सभी प्रभु प्रिय आत्माएं हैं, स्वपरिवर्तक आत्माएं हैं। सबका जीवन खुशहाल बने, सभी परमात्म छत्र छाया में रहे। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, विशेषता संपन्न है। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। शुक्रिया बाबा।